तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद्भागवत जी की टीका श्री नरोत्तम प्रभु के द्वारा। तो उसमें नरोत्तम प्रभु ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में बड़ी अद्भुत बातें कही हैं, जिसको हमने श्री श्री ध्रुव जी के प्रसंग में सुना, आज भी सुनेंगे डिटेल्ड। श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं कि हाय हाय मैंने गुरु जी की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा गुरु जी की बात क्यों नहीं मानी, आपने तो मानी, गुरु जी ने कहा आप तप करो तो आप तप करने चले गए। उन्होंने कहा नहीं, गुरु जी ने मुझे और भी कुछ कहा था। चलो बच्चों को इस प्रकार अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारा सब प्रकार से पिता से सब प्रकार से समझौता करा देता हूं, जो तुम्हें चाहिए पिता की गोद राज्य सब मिल जाएगा, चलो। तो मैं नहीं माना। उनका क्यों नहीं माना? क्योंकि मैंने अपने भाई से द्वेष कर बैठा। उनका द्वेष में क्यों कर बैठा? उनका ये सृष्टि में स्वयं भगवान और भगवान आत्मा और परमात्मा के कुछ नहीं है। रविदास जी कोई ये कहे कि माया कहाँ है, यहाँ माया तो सर्वत्र है, भगवान भी सर्वत्र है। चित्तरूपी दर्पण का मार्जन होने पर हमें माया की जगह माया दिखती है, भगवान की जगह भगवान दिखते हैं। और वो भगवान दिखने का मतलब क्या है? हमें स्वयं आत्मा और परमात्मा के कुछ नहीं दिखता। और जब हम माया से मोहित होते हैं, भ्रमित होते हैं, आवृत होते हैं, तब तो हमें मैं मेरा तू तेरा सूझता है। विद द रिजल्ट ऑफ दैट कभी ना खत्म होने वाला वो प्रारब्ध जनित वो कर्म का जो लेखा जोखा है वो शुरू हो जाता है। इस प्रकार मैं अपने भाई से द्वेष कर बैठा, और वो द्वेष जो है ना वो मेरा ऐसा अहंकार पूर्ण द्वेष, आग्रह पूर्ण द्वेष, हठ पूर्ण द्वेष। मुझे भगवत प्राप्ति तो भजन से हो गई, लेकिन वो मुझे उसने वो ऐश्वर्य दे दिया जो मुक्ति प्रदायी गोविंद के पास जाकर भी मुझे लेना ही पड़ा। आज की तारीख में, आज के बाद हम कभी भी कुछ ऐसा अभिमान जनित फड़ नहीं मारेंगे, आग्रह नहीं करेंगे, क्योंकि यही आग्रह हमारा प्रारब्ध बन जाएगा। मेरे को अक्सर पूछा जाता है व्हाट्सएप पर कि जब भगवान के भजन से कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर ये दुख कहाँ से आते हैं? उनका कई तरह के कर्म हैं, एक इरादतन एक गैर इरादतन। जैसे संसार में भी कोर्ट में गैर इरादतन हत्या या इरादतन हत्या की अलग अलग सजा है। इसी प्रकार जिन कर्मों को हमने ध्रुव जी की तरह कह दिया, नहीं महाराज मैं तो उस पद को प्राप्त करके ही छोड़ूंगा, मैं उस पद को प्राप्त ही करूंगा। अब भजन किया है, भगवान ने देना ही पड़ा, भगवान ने दिया भी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हम तो भूल गए कि नहीं महाराज हमें नहीं चाहिए, अब उनका नहीं।
जो काम हम मना करने पर भी, गुरु जी के मना करने पर भी, गुरु जी के सब प्रकार से हमें कृपा करने पर भी वो संभव हो रहा था, हमने आग्रह से उसे अवश्यमेव करने का हठ किया। छात्र तेज और अपने बाल हट के कारण परिणाम क्या हुआ कि भगवत प्राप्ति पर भी, भजन से भगवत प्राप्ति हो गई, द्वेष से हमें वो पद की प्राप्ति हो गई। वो बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन भजन के बाद हमें ये लगा कि हमने क्या किया, अपने से धोखा कर लिया। आज अगर भी हमारे मन में भजन करते हुए ये आग्रह है, कोई ना कोई संकल्प है, कोई ना कोई द्वेष है, दुर्भाव है, द्वंद्व है, तो हम उसे निवृत्त कर दें, किसी से भी क्षमा मांग लें। किसी से कंपटीशन है, किसी से किसी भी प्रकार का विरोध है, क्योंकि ये विरोध हमें भजन के बाद भी अपना दंड देगा ही। यद्यपि वो दंड ध्रुव पद के रूप में मिला, जिसकी कोई तुलना नहीं है, उपमा नहीं है, जिसकी ऐश्वर्य की, जिसके सुख की, जिसकी विभूति की। लेकिन जब भजन मिला तो हमने कहा अरे 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 अरे, हमने ये क्या किया। ध्रुव जी कहते हैं जैसे कोई राजा को प्रसन्न करके भूसे रहित एक कनी मांग ले, महाराज मुझे ना वो भूसे रहित एक चावल का दाना दे दो तो आप मुझ पर प्रसन्न है, मैं आपसे यही चाहता हूं। ध्रुव जी ने कहा भजन के सामने, भजनानंद के सामने, भगवान के प्रेम में, भजन में रुदन करने के आनंद के सामने ये ध्रुव पद जो है वो एक चावल की भूसे रहित कनी के समान है। आज मुझे फील होने लगा है, मुझे अनुभव होने लगा है, लेकिन मैं क्या कहूं कि अब मुझे ध्रुव पद को स्वीकार करना पड़ेगा, जो भजन के बाद एक उपाधि है, एक दंड है, दंड। रविदास जी जब भजन करते हैं तो ये ऐश्वर्य, ये मोक्ष सब दंड लगते हैं। ये भजन की स्वाभाविक स्थिति है। भजन कितनी बड़ी चीज है, ध्रुव पद के लिए कितना तप करना पड़ेगा, लेकिन जो भजन हम कर रहे हैं ये कितना बड़ा है, इसका आनंद कितना है, इसकी दुर्लभता कितनी है, इसकी प्राप्ति की रसधारा कितनी है कि वो एक भूसे रहित कनी के समान ध्रुव पद श्री ध्रुव जी को लग रहा है। तो आज के बाद इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, परम पूज्य बाबू जी का वचन है कि जो काम हम अहंकार के साथ करते हैं, देख लेंगे मैंने भी अगर भजन किया है तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो वो हमारे वज्रलेख होते हैं। ऐसे कर्मों का जो निष्कासन है, निवृत्ति है, वो बहुत मुश्किल होती है। ध्रुव जी के पक्ष में हमने देखा वो भी निवृत्त नहीं हुए। भजन किया, भगवान को पा लिया, भगवान उनको दर्शन देने आए, भगवान उनका दर्शन करने आए, भगवान उनको सब प्रकार से, भगवान ने अपना जैसे ही अपना अधरों से सुचुंबित, अपने अधर के सुधा से परिपूरित वो शंख ध्रुव जी के गाल से छुआया तो ध्रुव जी भगवान की घड़ाघड़ स्तुति करने लगे। वो भगवान उनको प्रसन्न कर लिया, उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, तथापि वो जो कड़वाहट थी उसका परिणाम खत्म नहीं हुआ। इसी प्रकार वो कर्म खत्म नहीं होते, चाहे हम भजन कर ले, जिसको हमने दीदा जनिस्ता कहने पर भी, रोकने पर भी हमने बाज नहीं आए। चाहे उसका परिणाम शुभ हो, चाहे उसका परिणाम अशुभ हो, क्योंकि भजन के बाद परिणाम सारे अशुभ ही हैं। ध्रुव जी ने एक दूसरी बात प्रकट कर दी कि भैया जब भजन करेंगे तो ध्रुव पद भी कनी के समान लगेगा। एक सूरदास जी का आप भी पद गाया करते हैं ना कि वो कनी, तो इस प्रकार श्री सूरदास जी ने कहा, ध्रुव जी ने कहा है। तो आज ही हम अपने जीवन में, क्योंकि अभी हमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन भजन की प्राप्ति जितनी भी हुई है, इससे हमारा वो प्रारब्ध लिखा जा रहा है कि हमको मुक्ति मिलेगी।
हमको ये विभूति मिलेगी, हमको ये वैभव मिलेगा, हमको ये सब कुछ मिलेगा। अरे प्रणाम कर दो हे ठाकुर जी के लिए। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम्बा। गौरांग किंकरी जी के पीछे हम भी कह रहे हैं महाराज हमारे भी साइन करा लो, हमारी भी प्रार्थना इसी में कर लो, बाद में हम किसी समय हम भी गा दें। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम्बा न चान्यम वृणेहम वरेशादपि इदम देव पूर्णाद गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्ताम किमन्यैहि तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ। दोबारा गाइए। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरे। ये भी गनीमत है रविदास जी। सत्संग के माध्यम से हम रोज रिवाइव कर देते हैं अपनी प्रार्थना को, रोज पहले की सारी रील को डिलीट करते रहते हैं, रोज जब उसे कुरेद कर निकाल रहे हैं, धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो निश्चित ही हम भगवत की चरण सेवा प्राप्ति के समय इससे मुक्त हो जाएंगे और हमको निश्चित भगवत चरण प्राप्त हो जाएंगे। ध्रुव जी तो अहंकार पूर्ण बात करके चले गए वन में, उनको डिलीट करने का, इरेज करने का, मार्जन करने का मौका नहीं मिला। वो भूल गए, भजन में लग गए और फिर वो चीज निकल आई। लेकिन हमारे पास मौका है, रोज दामोदर प्रार्थना करते हैं और भी सत्संग में जब कुछ भी उसमें यही लिखा रहता है कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हे प्रभु हम मुझे अपनी चरणारविंद की भक्ति दीजिए। दामोदर मास में हम 30 दिन 60 बार 90 बार तो कर ही लेंगे। तो मैं समझता हूँ इतने में ही वो पूर्व का कोई ना कोई इच्छा जो है वो डिलीट हो जाएगी। आपका क्या ख्याल है रविदास जी? जरूर हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। उनका हमने प्रभु जी एक बार इच्छा की 90 बार उसे मिटाया है, तो हमारी 90 बार रिकॉर्ड देखो ना, जो 90 बार आपसे कह रहे हैं हमें ये नहीं चाहिए। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम्बा तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ। इस प्रकार जो है वो सत्संग का कितना बड़ा लाभ है और इसे ध्रुव पद के द्वारा हमें कितनी बड़ी एक प्रेरणा जो है वो प्राप्त हुई है कि भक्ति सब कर सकते हैं, प्रारब्धहीन तो बढ़िया कर सकता है, जिसका दुर्भाग्य सो कार्ड है वो तो भक्ति में और तरक्की कर सकता है, क्योंकि उसके पास अहंकार नहीं है। अहंकारी को अपना अहंकार मार्जन करना पड़ेगा पहले, फिर भजन होगा। लेकिन जिसके पास ही कुछ नहीं है वो अहंकार किस बात का करे? न विद्या है, न धन है, न कुल है, न रूप है, तो इसलिए वो भक्ति का उत्तम अधिकारी होकर के भक्ति की महिमा है। तो ध्रुव जी के लिए पहले हम सुनते हैं कि भगवान ने उनको किस प्रकार वो बताया कि ये क्या है जो तुम्हें मैं दे रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम अथ 9वां अध्याय। जब देवता श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करने आए हैं ध्रुव जी के तप को देखकर, उसके पश्चात श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कुतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें ये नहीं जानते थे। सर्वांतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमय दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और
जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतनता देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महद आदि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रिय आदि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। दीनबंधु, उन्हें आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय ले, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त रूप भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता। प्रभु, इन शव तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख को मनुष्य को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए ललायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्प तरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो सदा आनंद प्राप्त होता है वह निजा आनंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुष को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। कमल ना प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र ग्रह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी श्री देवता दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महद आदि अनेक कारणों से संपादित आपके इस सदात्मक स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिससे में वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस पूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा नाभि समुद्र में प्रकट हुए सर्वलोक में सुवर्ण वर्ण कमल से परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मय दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षड ऐश्वर्य संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञाधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान हैं। आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण हूँ। भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं,
उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामिन, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गऊ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्र आदि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ, तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्र काटता है जिस प्रकार मेढी के चारों ओर दंवरी के बैल घूमते रहते हैं, अब अंतरकल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की ज्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में कूदती हुई जावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यहाँ उत्तम भोग होकर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा, जिससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुंच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना होता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ध्वज उसके देखते देखते अपने लोकों को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। श्री मैत्री जी कहते हैं, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बागबानों से भिन्न गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्होंने अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, ओहो, सनकादि उद्वरेता सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीनों में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो, मुझ मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पाश को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही काम याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में ही अपनी ही कल्पना किए हुए व्याघ्र आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मुक्त होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रूप से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे आयु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। ओह, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे
तुष सहित चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाला उच्च पद आदि ही मांगे। इस प्रकार से श्री ध्रुव जी के प्रसंग में हम देख रहे हैं रविदास जी कि भगवान की प्राप्ति कराने वाले भजन के बाद भी वो कह रहे हैं मेरे मन में वो ग्रज बना रहा, माता के कटु वचनों का वो कटुता बनी रही, जिसके कारण मैंने फिर वही मेरे मन में इच्छा यही थी कि मैं वो प्राप्त करूंगा जो मेरे सौतेले भाई को प्राप्त नहीं हुआ, और भगवान ने वो दे दिया। रविदास जी कटुता कितनी कठिन है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी लेकिन कटुता नहीं जाएगी। इसलिए आज हम एक काम और करें। परम पूज्य बाबूजी एक बात कहा करते थे कि हे ठाकुर जी, अगर मैं आपका स्वर्ग प्राप्ति के लिए भजन करती हूँ तो मुझे नरक जरूर देना। भगवान के लिए हम जरूर एक बात कह दें, प्रभु मेरे मन में उस समय अगर विकृति आ जाए, कोई किसी प्रकार से मेरे मन में विकार आ जाए, किसी के प्रति द्वेष के कारण मैं आपसे कुछ और मांग लूं, तो मेरी वो बात को ना मानना, क्योंकि उस समय मेरी मति मारी जा सकती है। आप देवता मेरी मति को खराब कर सकते हैं, लेकिन इस समय होशो हवास में सत्संग के माध्यम से मैं आपको निवेदन करता हूँ, कर्म भी ब्राह्म्यमाना नाम यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया मंगलाचरितैहि रतिर्न दानैहि रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। प्रभु उस समय देवताओं के द्वारा मति भरमाए जाने पर आप मेरी उस समय उस अज्ञानता पूर्ण, मूर्खता पूर्ण, जड़ता पूर्ण मेरी किसी इच्छा को अधिमान ना देकर मुझे अपने चरणों की भक्ति ही देना, मुझे अपने चरणों की सेवा में ही रखना। ये सोगी करनी बड़ी जरूरी है रविदास जी। ध्रुव जी कहती हैं देवताओं ने मेरी मति बिगाड़ दी, उस समय भी मुझे यही स्मृति बनी रही भाई की प्रतिद्वंदता और माता के कटु वचन। अब रविदास जी एक बड़ा सुंदर प्रश्न है कि वो माता के कटु वचनों का ये मार्जन कैसे हो। ये पुरुषोत्तम मंदिर आपको बताएगा, उसमें भगवान की झांकी कर लो। ध्रुव जी कहते हैं मैं क्यों नहीं समझा कि आत्मा और परमात्मा के सिवा तीसरी चीज ही नहीं है संसार में, या आत्मा है या परमात्मा है। अगर मैं उस सुरुचि में अपने को देख लेता, भगवान को देख लेता, तो मैं उसके कटु वचनों से मैं व्यथित नहीं होता और मेरे को इतनी लंबी जो है ना वो यात्रा नहीं करनी पड़ती। कहाँ ये पृथ्वी का 36,000 वर्ष का राज्य, फिर ध्रुव पद, और फिर महाराज भगवत प्राप्ति। ये भी गनीमत है कि भगवान कह गए तुझे मेरी प्राप्ति होगी, अगर ना कहते तो मैं कहाँ जाता। इसलिए हम सब में भगवत दर्शन करते हुए आज से हम एक काम और करते हैं, अपने परिवार में अपने आसपास हम भगवत दर्शन शुरू करते हैं। जब इसमें सफल हो जाए तो फिर व्यापार में व्यवहार में भगवत दर्शन करते हैं। ये तो कहना ही है प्रभु जी और माता जी, तीसरा शब्द हमने नहीं कहना। अगर कह दिया तो वो माइक है, वो माइक है। इसलिए प्रभु जी का मतलब ये है कि हृदय से भी उसे प्रभु मानना। इसके कितने फायदे हैं मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति जो हमारे नहर पर सत्संग में आते थे, रिखी राम जी, आपको नहीं पता होगा, शायद अभी के श्रोताओं को होगा भी नहीं पता। रिखी राम जी थे, चमन लाल जी थे और एक द्वारका जी थे, 3 जने इकट्ठे आते थे। रिखी राम जी की रिखी राम सरदारी लाल दुकान है हाल बाजार, वो हार्डवेयर की। तो वो कह रहे थे मुझे कि बड़ा मेरे से कृपा करते, स्नेह करते कि एक बार मेरे यहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर आ गया। तो मैंने अपने पार्टनर या साला साहब सरदारी को कहा, सरदारी तू बैठा हुआ यार, ये साहब आए हैं, प्रभु आए हैं और तू इनके सामने गद्दी पर बैठा, उठ। साहब आप विराजिए, प्रभु जी आप यहाँ विराजिए। अच्छा अब आप आज्ञा करो, आप कैसे पधारे। उनके 2-3 और भी स्टाफ के मेंबर थे, वो इतने रविदास जी रिस्पेक्ट से गदगद हुए। उनका नहीं मैं वैसे ही आया था, चलो आप ना कुछ
लिम्का वगैरह ठंडा मंगवा दो, हम पीते हैं और जाते हैं। उनका नहीं प्रभु जी आप किसी कारण से आए थे? उनका नहीं, हम इधर से निकले थे तो बस आपका मेल हो गया, आप जा रहे हैं। ये बात उन्होंने अपने श्रीमुख से मुझे कही कि उस अफसर को प्रभु जी और उसको गद्दी पर बिठाकर उन्होंने हमारी चेकिंग के लिए आए थे, लेकिन कुछ भी नहीं किया, चले गए। पाटिया जी, तिलक राय पाटिया जी कहते हैं जब मेरे यहाँ रेड हुई तो मैं गया दफ्तर में और मैंने उनके चरणों में कहा कि प्रभु जी दरअसल बात ये है कि मैं आपके इस सारे दौग पेज को नहीं समझता हूं, मुझे नहीं सब ये रहस्य पता है, आप मेरे पर जो है ना वो कृपा करो, मेरे भगवान मुझ पर कृपा करो। मैं बच्चों वाला हूं और मेरा किसी प्रकार से ऐसा कोई अहित ना हो जाए जो मेरे भजन में बाधक बने। पाटिया जी ने रविदास जी मुझे कहा, उन्होंने मुझे माखन में बाल की तरह, जैसे उस इनकम टैक्स की रेड में मैं मुक्त हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता। तरीके पर तरीके पड़ी लेकिन उनका बाल बांका नहीं हुआ। आपने सुना होगा कि पाटिया जी के इनकम टैक्स की रेड हुई थी। ये कितना बड़ा फायदा है। और एक व्यक्ति ने मुझे टेलीफोन पर पूछा कि मेरे को जो है ना सीबीआई के सामने पेश होना है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। अब महाराज वो बड़े अपने अनुभवी होते हैं ये ऑफिसर्स लोग, तो मुझे ना जाने कौन से प्रश्न पूछें और मेरे ही द्वारा कोई ऐसा गलत उत्तर हो जाए तो मैं ही बाद में उसका प्रायश्चित ना कर सकूं, तो मैं क्या करूं? उनका करना क्या है? तुम अपने हृदय में भय निकालो और उस पर राधा रमन जी को विराजमान करो। उस अवसर को जब देखो ना ऑफिसर को, तो उसमें राधा रमन जी की झांकी करके उसको हृदय से प्रणाम करना। उनका प्रभु जी आपकी तरीका और आपकी आज्ञा से मैं प्रस्तुत हो, आज्ञा करिए। बस आपने हर समय उसमें श्री राधा रमन जी को देखना है, उसके प्रश्नों में भी और अपने जवाब देते हुए भी राधा रमन जी को कहना महाराज इसका जवाब दो। वो इतने भक्ति में उन्नत, पता नहीं भक्ति में तो उन्नत थे, लेकिन उन्होंने किया कि नहीं किया मुझे बाद में नहीं बताया उन्होंने। मुझे रविदास जी ये बताओ कि इससे बढ़िया कोई सिक्योरिटी हो सकती है? आप किसी को कितनी भी रिश्वत दे दें, आपने रिश्वत भेजी 1 लाख रुपया, वहां पहुंची 50 या पहुंची 10-20, फिर आप कहेंगे मारे मैं तो ठगा गया। अरे नहीं भैया, एक रिश्वत है जिसको आप भूल रहे हैं। वो रिश्वत है जो लीगली भी अलाउड है, यहां तक कि ठाकुर के द्वारा भी ऑर्डर्ड है, ठाकुर के द्वारा रिकमेंडेड है। इंस्टेड ठाकुर जी ने देने को कहा है, और वो ये है कि प्रभु जी आपकी आज्ञा हुई थी, मैं आ गया, जय श्री कृष्ण, प्रभु जी नमस्ते, आप आज्ञा करो। उसमें आपने राधा रमन जी को देखना है और अपने में राधा रमन जी को कहना है मैं जा रहा हूं, जवाब आपने देना है और पूछना आपने है, और इसके बाद जो होगा वो मंगल के सिवा क्या हो सकता है। आज से हम अपने परिवार में चतुर्दिक, बहू में, सास में, ससुर को, सब में भगवान को देखें। रविदास जी, एक घर में रविदास जी बड़ी कटुता थी। जब मैं वहां पर गया तो मैंने उस भक्तिमती उस बहू को कहा, देख बहू तू ऐसा कर, तू ठाकुर जी की सेवा करती? उनका हाँ मैं करती। उनको ये ठाकुर जी की सेवा को मंदिर में पधरा दे, ठाकुर जी को कहो महाराज मैं आपकी सेवा जितनी कर सकी मैंने कर दी है, अब आप जो है ना किसी और वैष्णव के यहाँ सेवा ग्रहण करो, और उसे ठाकुर जी की सेवा की जगह जिससे आपको तकलीफ है, अपने सास ससुर को, अपने पति को, इसकी फोटो यहाँ रख दो और उसके नीचे लिख दो राधा रमन जी, लक्ष्मी जी, बस इन्हीं की पूजा करो। अगर आप ये कर सकी तो आपकी कटुता की जो सीमा है, कलेश की जो अवधि है, वो इतनी शांतिमयी हो जाएगी, इतनी शांतिमयी हो जाएगी। अब वो महाराज घबराए, परिवार वाले घबराए, ये कौन सी शिक्षा दे रहे हो? उनका मैं तो शिक्षा बच्चे को दे रहा हूं कि बेटा आपका धर्म ये है कि आप इनमें भगवान को देखो,
अगर आपको भूल जाते हैं तो मंदिर में ठाकुर को नहीं रखोगी ना तो ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे। ठाकुर जी बिल्कुल नाराज होने वाले नहीं है, मैं गारंटी करता हूं। आप अपने ससुर की, सास की, अपने पति की जो झांकी है ना, जो स्वरूप है ना, ये मंदिर में रखो, उन्हीं की आरती करो और उन्हीं को भोग लगाओ और उन्हीं की स्तुति करो। रविदास जी ये आपको आज बड़ी क्रांतिकारी बातें बताई हैं। माया ही दुख का कारण है। भागवत जी के एकादश के द्वितीय अध्याय के 38वें श्लोक में लिखा है, भगवान ने कहा है कि भगवान ने क्या कहा है, हम लोग रविदास जी भजन करते हैं लेकिन हमारा भजन फलता क्यों नहीं है। भगवान ने कहा है श्रृण्वन सुभद्रानी रथांग पानेर, सब लोग कर रहे हैं लेकिन फल क्यों नहीं रहा। लेकिन इससे पहले भगवान ने एक एपिटाइजर दिया है 37 और 38वें श्लोक में, और वो क्या है, अविद्यमानो पयव भाति ही द्वयोर धातुर्धिया सपने मनोरथौ यथा तत्संकल्प विकल्प कम मनो बुधो निरुद्याद भयम ततः स्यात्। भगवान कहते हैं जैसे स्वप्न में हमें सत्य दिखता है, इसी प्रकार ये जो जागतिक जगत है ये भी स्वप्न है। इसमें तरह तरह की कल्पना, इसमें तरह तरह के उस स्वप्न की तरह कल्पना करना, यही हमको दुख देता है। इन संकल्प विकल्प करने वाले अपने मन को रोको और भगवत दर्शन करो और अपना जीवन सफल करो, अपना जीवन सफल करो। फिर कहते हैं महाराज घोड़ा अगर यारी करेगा घास से तो खाएगा क्या। मेरे को नहीं ख्याल है कि कोई ये कस्टमर चाहता है कि आप कमाओ ना, नुकसान डालकर हमें दो। और सभी ये कहते हैं जायज प्रॉफिट ले लो, जायज चीज दे दो। अगर किसी को हम कह दें कि हमने इतने पैसे कमाए हैं और ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, तो जो जायज कमाया है वो भी कहेगा ले लो, मुझे बड़ी खुशी हुई, आगे से मैं आप ही के पास आया करूंगा। लेकिन जिसका आधार ही हमारी झूठ है उसके बाद हम कहेंगे फलीभूत होंगे, ये तो कैसे संभव हो सकता है। भगवान ने कहा है अविद्यमानो ही। जब ये दो एपिटाइजर लेंगे ना 37 और 38वें श्लोक के, तब जब गाएंगे ना श्रृण्वन सुभद्रानी रथांग पानेर, इससे पहले 36वां श्लोक कायेन वाचा, तब जब श्रृण्वन सुभद्रानी कहेंगे ना तो एक कृष्ण नाम करे सर्व पापक्षय की बजाय विचरेद संगा भी हो जाएगा और भगवान कहते हैं सब प्राप्तियां हो जाएंगी। आत्मलब्धये का जो भगवान चैप्टर बता रहे हैं वो संपन्न हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो भगवान ने एपिटाइजर दिया है उसे रिपीट करना जरूरी है। आप इन 2 श्लोकों की 3 श्लोकों की व्याख्या कहीं नहीं सुनेंगे। भागवत जी में टाइम नहीं होता, वैसे रुचि न होने के कारण वक्ता गाते नहीं हैं। आज के बाद आप जहां भी जाओ तो किसी से कहो ये 3 श्लोकों का क्या अर्थ है। एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय के 36, 37, 38 ये वो भागवत जी का प्रसंग है जिसको सुनाने के लिए श्री भगवान ने वसुदेव जी की ट्यूशन रखी कि आप नारद जी जाओ मेरे पिता वसुदेव को ट्यूशन करो। उनका कौन से प्रसंग पर ट्यूशन करूं, उनका वो भागवत धर्म पर ट्यूशन करो जो भागवत जी के एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय में है। यही 9 योगेश्वरों ने निमि महाराज को ट्यूशन दी और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये कौन सी ट्यूशन है, आत्मलब्धये परमात्मलब्धये की ट्यूशन है। पहले ही ट्यूशन का श्लोक है कायेन वाचा, फिर दूसरा है भयम द्वितीय अभिनिवेशतः, तीसरी है अविद्यमानो पयव इस प्रकार अभी जो सुनाया। आत्मा परमात्मा के सिवा अगर कुछ दिखता है तो वो माइक है, वो बंधन है, वो प्रारब्ध है और उसका दंड भोगना पड़ेगा।
इसलिए संसार में रहते हुए सब प्रकार से लड़ाई भी करते हुए, अरे प्रेम भी करते हुए अगर आत्मा परमात्मा की स्मृति बनी रही तो रविदास जी आपका दोबारा जन्म नहीं होगा, मातृगर्भ में उल्टा नहीं लटकना पड़ेगा। कबीर जी की तरह, संतों की तरह हम भी निरापद होकर संसार का आनंद लेंगे। संसार में आएंगे तो आनंद लेंगे, नहीं तो भगवान की सेवा में रहेंगे। दो ही ऑप्शन है, अदरवाइज मरना पड़ेगा। कुकरी के जाएंगे पेट में कि सुकरी के जाएंगे कोई पता नहीं है। जब महाराज नृग गिरगिट बन सकते हैं, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट जब मृग बन सकते हैं, तो हमारी गलतियां क्या नहीं है। लेकिन उस गलती के मूल में प्रभु जी ये कहना भी है, और हृदय से जब मान लेंगे ना तो रस कहीं से आना नहीं है, हमारे शब्दों में ही रस टपकने लगेगा। शब्द में उसका गुण रहता है। लोग कहते हैं ना नाम और संसार का नाम अलग है, नहीं। संसार में किसी को अच्छा कहेंगे तो अच्छा लगेगा, बुरा कहेंगे तो बुरा लगेगा। गुण शब्द में उसका गुण रहता है। इसी प्रकार अगर हम किसी को प्रभु जी कहेंगे तो उसका गुण उसे प्रेरित करेगा, चाहे कितना भी कोई कठोर हो। उसे कहकर देखो प्रभु जी। एक बार मैं सत्संग के बाद आ रहा था तो वो वो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी जो बड़ी ट्रैक्टर वाली है वो रुकी हुई थी। अब मैं एक जगह थोड़ा सा रुक गया कि चलो ये निकलती है। वो ड्राइवर ने पता क्या कहना है, पखजी नो निकल जाने दे। रविदास जी उसने अपनी जो गाड़ी गंदगी उठाने वाली थी उसको मोड़कर एक तरफ कर दिया, मैं और मेरे पीछे सारी ट्रैफिक निकल गई। फिर उसने टेढ़ी करके वो सब उठाई कूड़ा। जय हो। तिलक लगा हुआ था ना मंदिर का, जो कालड़ा जी लगाते हैं, अब तो मैं पूरा ही लगा लेता हूँ। मेरे को ना लगने से ऐसा लगता है कि मैं की जीता है यार, मेरे तिलक नहीं लगा। मैंने वो लगता कि हाय हाय जिसना ना कोई मैं ऐनक नहीं लाई। रविदास जी, प्रभु जी, अगर प्रभु जी कहने के बाद भी हमें कोई मार दे तो परिणाम क्या होगा? भगवत चरण की प्राप्ति। प्रहलाद जी ने इसी प्रकार नरसिंह भगवान को प्रकट कर लिया, और यही माया मुक्त जीव की बड़ी सरल परिभाषा है कि उसको निज प्रभु में देखहीं जगत कासन करहीं विरोध। हमारा जो विरोध है, एक ना स्टोरी बड़ी अक्सर व्हाट्सएप पर आती है। एक जो है ना वो बहु बड़ी तकलीफ में थी। उसने एक मनोवैज्ञानिक जो स्पिरिचुअल भी थी, डॉक्टर, उसे कहा कि मुझे बड़ा टेंशन रहती है, मेरा कोई इलाज है। उनका तेरी तकलीफ क्या है? उनका मैं बीमार रहती हूँ, मेरे को कई तरह की बीमारियां हैं, मेरी दर्द तो शरीरों में बनी ही रहती है। उनका अच्छा बैठ जा। उनका तेरी सांस से रिलेशन क्या? उनका वो तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती है, मेरा तो दिल करता है कि इसकी गुत पकड़ कर इसे घर से बाहर निकाल दो। उनका ठीक है। और पति से कैसा? उनका महाराज बड़ा खड़ूस है। उनका आपकी तकलीफ का कारण यही आपका दुश्चिंतन है। तो आप सब जगह हुआओ पहले, अगर आपकी रिकवरी हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको निश्चित रिकवर कर दूंगी। तो कहती है मैं सारी दुनिया हुआई हूँ, विदेश से भी मैंने फीस भेज के कंसल्टेशन ली है, मैं ठीक नहीं हुई। दवाइयाँ खा खा कर मेरा शरीर खाली हो गया है, अब पिंजर मात्र बन गया है। मुझे कोई पचता नहीं, मुझे कोई जचता नहीं, ना पहना हुआ मुझे सजता है। शरीर मेरा कैसा कुरूप हो गया है। मेरी उस समय की फोटो देखो जब गोविंदा ने भी मुझे प्रपोज किया था। रविदास जी, उसने कहा एक काम करो, धीरे धीरे अपनी सांस में भगवान को देखो, उसकी गतिविधियों में उसे समझाओ, नहीं समझो, समझो उसे और उसे निभाओ। अगर आपको बड़ी तेज दवाइयां नहीं खानी है, अगर आपको मरना जल्दी नहीं है, अगर ब्रेन में ट्यूमर हो गया तो आप पागल हो जाओगी, कोमा में चली जाओगी। उनको हो
उनका तो और क्या होगा, तुम स्वर्ग में जाओगी। उनका अपनी सांस से उसको भगवत की तरह मानकर उससे बिहेव करो और अपने खड़ूस पति के लिए भी धीरे धीरे अपने मन में द्वेष ना रखो। वो द्वेष करता है तो तुम उसको हृदय में ना लाकर उसके प्रति भगवत भाव रखो। मैंने आपको पहचान करा दी है कि भगवान के सिवा संसार में कुछ नहीं है, जो कुछ है ये भगवान है। अब भगवान का भाव रखोगी तो उनकी खड़ूसपन और सांस की कटुता भी तुम्हें पीड़ित नहीं करेगी। रविदास जी वो इस स्त्री का दोबारा जब व्हाट्सएप पर आएगा ना, वो उसका वो प्रवचन में आपको भेजूंगा। वो कह रही हैं कि थोड़े दिन के बाद आई, कहते उन मैनू बड़ा ही फर्क है। फिर थोड़े दिन के बाद आई, कहते मैं ते मुन रिकवरी वाल तुर पई हां। मैंने सारे कहते तू तो बदल ही गई है, तेरा तो चेहरा ही बदल गया, तेन तो लगता कि दोबारा जवानी आंदी पई है। अरे रविदास जी उन्होंने कहा कि थोड़े समय में टाइम नहीं लिखा है, फुली रिकवर्ड हो गई, फुली। आप मान सकते हैं का तुझे तकलीफ ही कोई और है। तेरी तकलीफ का कारण उनका, तेरी नहीं सबकी तकलीफ का कारण अपने अंतस में सद्भाव का अभाव है। दुर्भाव से ही ये सब अंदर की जो नाड़ियां हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, ये सिकुड़ जाती हैं, ये रुष्ट हो जाती हैं, ये अपना काम नहीं करती हैं, कल्प के काम करती हैं, जिसके परिणाम में आपको भी कुछ रिजल्ट नहीं मिलते। किसी की कटुता दुष्टता का पुरस्कार, उसका प्रतिकार भगवत भाव में है, और ये सत्य है, सत्य है। श्री ध्रुव जी ने कहा, श्री प्रहलाद जी ने कहा, तत्साधु मन्ने असुरवर्य। पिता को प्रणाम कह रहे हैं, हे पिताजी साधु जनों का ऐसा मानना है, हे असुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सदा ग्रहात्। लेकिन अगर हम करने नहीं चाहते हैं, परसों भी श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी ने लिखा था, एक्चुअली हम चाहते सब कुछ है लेकिन उसके विपरीत, उसके अनुकूल नहीं हम करना चाहते, जबकि वो अनुकूल सबसे सरल है। हमको आदत हो गई है माया के कारण, दुस्संग के कारण विपरीत चलने की। पीठ दिखाकर चल रहे हैं और फिर कहते हैं हमारी दुर्घटना ना हो। अरे मन सीधे सर चलो, सीधे चलो। आपको शास्त्र में कह दिया, यो मा पश्यति सर्वत्र मत्ता परतरम नान्यद किंचिद अस्ति धनंजया। इस प्रकार सीधे से चलो, जो वास्तविक है वही देखो। कितने भी चश्मे लगा लो, लेकिन अगर अंतर में पीड़ा, अंतर में द्वेष, अंतर में दुर्भाव, अंतर में दुश्चिंतन भरा है, तो आप हंसोगे भी तो वो आपके चेहरे की लालिमा नहीं होगी, वो कुछ नहीं है। ये एक पैथी है जो उस स्त्री अक्सर व्हाट्सएप पर आया करती है। वो बताती है कि सबको इसे अडॉप्ट करना चाहिए। मैंने उस स्त्री को ठीक कर दिया जो महाराज मरने के किनारे पड़ी हुई थी, छोटी उम्र की थी, 40 साल की थी, मर जाती वो, लेकिन अब वो महाराज डांसी करती है। भागवत जी ये कह रही हैं, ध्रुव जी ये कह रहे हैं, अध्यात्म की सार और सर्वप्रथम उपलब्धि क्या है? हम सब में भगवान को देखें। जिसको हम द्वेष करते हैं उसकी फोटो रविदास जी मंदिर में लाकर रख दो। ये चुनौतीपूर्ण आज का वर्डिक्ट है। आपने कहीं सुना नहीं होगा, मैं गारंटी करता हूं। अगर आपको ठाकुर जी के साथ किसी का फोटो रखना है, अपने माता पिता पूर्वजों का रखो। ये हमसे बड़े स्नेह करते थे, बहुत अच्छा है, चरणों में रखो। लेकिन मैं किसी और का भी रखना चाहना, उनका जिससे आपका द्वेष है उसका रखो। रविदास जी उसका रखो जो आपको फूटी आंख नहीं सुहाता है। और अगर आपको बहुत ठीक जल्दी होना है तो ठाकुर जी का दर्शन उठा दो। अगर ऐसा भी कर सकते हो तब तो आप उसी मिनट ठीक हो जाओगे। ठाकुर जी की सेवा उठा लो। ये मैं आपको बारंबार कह रहा हूं। नोटिस आएगा तो मुझे ही आएगा ठाकुर जी का। अगर भगवान किसी को पदच्युत करेंगे तो मुझे ही करेंगे। ये क्या तुमने जो है ना वो शो काज नोटिस भेजकर आखिर मुझे सस्पेंड कर देंगे।
मुझे जो है वो सब प्रकार से नौकरी से बाहर कर देंगे। लेकिन मेरी भगवान से ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है, आप मेरी चिंता ना करना और आप इस अपनी रिकवरी करो। मैं भी अपनी रिकवरी करता हूँ ठाकुर जी के साथ। उनके चरणों में अगर किसी को रखना है तो अपने प्रतिद्वंदी को रखो, जिससे हमारा द्वेष है उसको रखो। आखिर अगर हमने उसमें भगवान को देख लिया जिंदगी भर लगकर, उसके प्रति द्वेष छोड़ दिया, तो थोड़ा सा किया हुआ भजन भी हमारा भगवत प्रेम दे देगा। भजन कितना करे, उनका बढ़ाओ भजन, उनका महाराज एक काम है, मेरे से भजन नहीं होता उनका, अब ऐसा करो उसमें भगवान को देखो, बाकी का काम वो कर देगा। क्योंकि आपका भजन तो द्वेष ब्लॉटिंग पेपर की तरह चूस रहा है। आप भजन बढ़ा रहे हो लेकिन अपनी दृष्टि ठीक करो। आज के बाद जब मैं किसी के घर जाऊं रविदास जी, तो मुझे अपने घर के मंदिर के दर्शन कराना, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब आप ये कहोगे कि ये फूटी आंख न सुहाने वाली मेरी सांस देखो, ये मेरे मंदिर में बैठी है। उनका ये आपके माता पिता है जो पधार गए, ये तो बड़े युवा लगते हैं, उनका ये वो माता पिता है, ये सास ससुर है जो अभी भी संसार में जीवित है, और इनका दर्शन मैंने मंदिर में रखा है। क्योंकि मैं रोज इनको प्रणाम करती हूँ और इनसे कहती हूँ मेरे हृदय के द्वेष को, दुर्भाव को निवृत्त कर दो, और मुझे भी आप में भगवत का दर्शन हो। क्योंकि मुझे भगवत दर्शन कराने वाले आप हो, स्नेही जन नहीं, प्यार करने वाले नहीं। प्यार करने वाले, प्रशंसा करने वाले तो मुझे शराब पिलाते हैं। असली कड़वा जो है वो क्या बोलते हैं, काढ़ा तो आप पिलाती हो जो कोरोना को ठीक करता है। रविदास जी आज ही गोविंद देव जी से बनवा के ना, कोई ये कहे कि अगर किसी के घर में रविदास जी मुझे नहीं मिला ना, तो मैं उसके लिए फूल माला लेके जाऊंगा। उनका क्यों? उनका आपका कोई दुर्भाव है ही नहीं किसी से, आपका किसी से वैर ही नहीं है, आपका किसी से विरोध ही नहीं है, आप किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानते हो। आप तो महाराज भगवान हो। भगवान का कोई प्रिय नहीं, भगवान का कोई अप्रिय नहीं है। ये भगवान का वो गुण है जो केवल भगवान में है। निज प्रभु पे देखे ही जगत। तो आप तो भगवान हो, मैं आपके लिए माला लेके आया हूं, आप पहनो। उनका ठाकुर को पहना, उनका नहीं, ठाकुर को पहनाने से पहले मैं आपको पहनाऊंगा, ठाकुर जी के बाद में पहनाऊंगा, क्योंकि प्रत्यक्ष ठाकुर तो आप हो। और अगर किसी के घर में मुझे सास ससुर का, अपने किसी कंपटीटर का, अपने किसी भाई का मिल गया ना चित्र, तो बड़ा आनंद हो जाएगा रविदास जी। ये माया से मुक्त जनों की पहचान है। आज क्या है? पंडित श्री नंदलाल दास बाबा जी का तिरुभाव महोत्सव भजन कुटीर श्री राधा कुंड। भजन कुटीर श्री राधा कुटीर में, राधा कुंड में नंदलाल दास बाबा का आज भगवत प्राप्ति पर प्रणाम कीजिए। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चाद हम यदे तच्च यो अवशिष्ये स्वस्मै अमृते अर्थम यद प्रतिहेत न प्रतिहेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भास्व यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अनभय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री श्री नंदलाल दास बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनकी पदधूलि से अपने सर्वांग अभिषेक। राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, विषभानु दामोदर रति वरदन वैशे, हरि निशिपुट वृंदा विपिनेशे।
वृषभानु दधि नव शशिलेखे। ललिता सखी गुण रमित विशाखे, करुणा कुरु भई करुणा भरिते। रूप सनातन वर्णित चरिते, सनत सनातन वर्णित चरिते। राधे जय जय माधव दयिते। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। रवि अंकल जी, रविदास जी। Para